ब्लॉक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप की। जी सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट इनपुट एस, सेकंड इनपुट आर, और ये सेम वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ तक हम इसको लैश भी कह सकते हैं। पहला है क्यू और सेकंड जो आउटपुट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट आउटपुट टू कॉम्प्लीमेंट। ये भी एमसीक्यू पॉइंट आ सकता है कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स होती हैं these are both are complement each other। और है क्या, फ्लिप फ्लॉप कब बनेगा, जब इसमें क्लॉक को एनरोल किया जाएगा। फ्लिप फ्लॉप और एस आर इसका नेम। चार टाइप के फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए जाएंगे। पहले नंबर पे एस आर, फिर जे के फ्लिप फ्लॉप, नंबर 3 पे टी फ्लिप फ्लॉप और नंबर 4 पे डी फ्लिप फ्लॉप। और ये है जी हमारा क्लॉक, इसके साथ कनेक्ट हो गए सी एल के इसका नाम यूज करेंगे। तो 3 इनपुट्स होगी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, एक एस है, दूसरा आर है और दूसरा तीसरा जो है वो ब्लॉक है। ये होगी इसकी ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद लैच को एक्सटेंड करके हम इसको बना रहे हैं, इसमें क्लॉक भी ऐड कर रहे हैं, तो नैंड गेट यूज किया जा रहा है, उसी का हम टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट है, मैं सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ सर फ्लिप फ्लॉप का। जी अगर हम बात करें नैंड गेट की तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे बबल होगा इसका, और 2 नैंड गेट इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर, ये आपने पढ़ा था ऑलरेडी। और लैच को कन्वर्ट करने के लिए फ्लिप फ्लॉप के अंदर 13 स्टूडेंट्स आ गए हैं, 6 को ज्यादा ही आ जाए तो बेहतर है। जी पहली इनपुट को हम एस कह रहे हैं, दूसरी को आर कह रहे हैं, दैट इज एस। और यहाँ पे आर है। उसके बाद इन दोनों इनपुट्स को हमने क्लॉक के साथ कनेक्ट करना है, जो इस डिवाइस को सिंक्रोनाइज करेगा, पल्स जनरेट करेगा, तो हम अगली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो चीज उसमें सेव की हुई है उसको चेंज कर सकते हैं। क्लॉक उसके बाद जो भी हमारा लैच था उसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे। जी 15 स्टूडेंट्स हो गए हैं माशाल्लाह, क्लास बढ़ती जा रही है। 19-20 हो जाए बस काफी है। जी यहाँ पे हमारा उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लें।
जी यहाँ पे क्यू होगा और नीचे वाले जो आउटपुट है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से जो आउटपुट आएगी फीडबैक के तौर पे यहाँ से मूव करके आ जाती है साइड पे और यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो फीडबैक के तौर पे यहाँ से मूव करके करंट जाती है और इसी इनपुट को हम स्टार का नाम दे लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए लैच का फंक्शनैलिटी को पढ़ने के लिए और इसको आर स्टार का नाम दे लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका ट्रुथ टेबल भी हमारे सामने बना हुआ है जी यहाँ पे एस इनपुट कर रहा है उसके बाद आर इनपुट कर रहा है दैट इज ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्लॉक हम इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं उसके बाद इसको एस स्टार कहा जा रहा है और आर स्टार कहा जा रहा है और ये पूरे का पूरा जो सर्किट है वो लैच है और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पूरा एक फ्लिप फ्लॉप है उसके बाद आउटपुट यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट है उसके बाद अगर आप इस सर्किट का टू टेबल डिजाइन करने चाहें तो उसके लिए फिर हमें इस टेबल को फॉलो करना पड़ेगा और एक और चीज यहाँ पे हम ये पूरे का पूरा लैच जो इसको ये टेबल को इस्तेमाल करेंगे दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग जी एस स्टैरिक और आर स्टैरिक ये पूरा टेबल यूज करेंगे दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं स्टैरिक लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टैरिक यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो लैच है ये एस स्टैरिक और आर स्टैरिक इनपुट से काम करेगा और ये हमारा लैच जो है इसका हम टेबल डिजाइन कर चुके हैं जो नैंड गेट से बना हुआ है उसके बाद इसकी पॉसिबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है कि तीन हमारे पास वेरिएबल है पहले नंबर पे क्लॉक है और उसके बाद एस और आर है और जब क्लॉक की वैल्यू ऑन होगी हाई होगी 1 होगी तो आपका सर्किट परफॉर्म करेगा फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा तो उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी हमने इस सर्किट का टू टेबल हम डिजाइन करने जा रहे हैं इसका नाम है एस आर फ्लिप फ्लॉप और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल सॉरी कलर को ब्लू कर लेता हूँ ताकि जो जो इनपुट्स यहाँ पे हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकें जी यहाँ पे इनपुट वेरिएबल हमारे पास एस है उसके बाद हमारे पास सेकंड इनपुट वेरिएबल जो है वो आर है और क्लॉक की पॉसिबिलिटीज को हम रिड्यूस करेंगे उसके लिए मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ 4041 को फॉलो नहीं करेंगे जब क्लॉक 0 होगा तो उसकी एक पॉसिबिलिटी सेट कर लेते हैं बाकी तो सारे 1 के ऊपर काम करेंगे जब क्लॉक ऑन होगा तो हमारा फ्लिप फ्लॉप फंक्शन होगा अदरवाइज नहीं जैसे एनेबल बिट का बात की थी आपके इनकोडर डिकोडर के अंदर जी अगर इसकी वैल्यू 0 होती है क्लॉक की अगर वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से हमें इधर तक आना है और जब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो वो हमें आउटपुट यहाँ से इस टेबल से मिल जाएगी ठीक है क्लॉक की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं इसको जरा आपने देखना है सबसे पहले नैंड गेट लगा हुआ है तो फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं एस स्टार हमारे पास क्या होगा ताकि हम जो इनपुट करें क्लॉक में और वो नैंड गेट प्रीवियस जो लगा हुआ है उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है बट विल बी द वैल्यू ऑफ एस स्टार यहाँ पे आके इसकी वैल्यू क्या होगी ये फर्स्ट इनपुट है ये सेकंड इनपुट है तो एस डॉट एंड गेट और सी एल के क्लॉक इन दोनों का एंड होगा और क्योंकि नैंड है दैट्स उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यहाँ से दोबारा देखें एस इनपुट किया जा रहा है यहाँ से उसके बाद क्लॉक इनपुट किया जा रहा है
और इस पोजीशन पे आके यहाँ पे एस स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करना है। एस स्टार इज इक्वल टू एस, यहाँ से इनपुट हुआ, उसके बाद डॉट, क्योंकि एंड गेट है उसका डॉट ऑपरेटर लगा, और क्लॉक है CL के, उसके बाद इस बबल की वजह से क्योंकि नैंड गेट है तो उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इस कॉम्प्लीमेंट को हम रिजॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ऑपरेटर में एंड, और क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हो गया एस स्टार। उसके बाद आर स्टार अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से यहाँ तक पहुंचने के लिए या इसकी आउटपुट देखने के लिए, तो सेम इसी तरह से हमें क्या मिलेगा, आर स्टार इज इक्वल टू सेम प्रोसीजर, क्लॉक आएगा, आर आएगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी दोनों का एंड होगा और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सेम इसी तरह से आर हमें कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ से आया, उसके बाद प्लस मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, और इसको हम सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। उसके बाद अब ये वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। अगर क्लॉक की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे फर्स्ट केस बना लेते हैं, इफ क्लॉक इज इक्वल टू 0 देन इसमें वैल्यू पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, एस स्टार इज इक्वल टू एस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है प्लस क्लॉक की वैल्यू क्या है 0, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो एस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल में 1 ऐड करेंगे तो बूलियन अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंगली एस स्टार will be is equal to 1। जैसे a plus 1 is equal to 1 है, इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे इनपुट करेंगे आप क्लॉक की वैल्यू 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 प्लस आर कॉम्प्लीमेंट विल बी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर कॉम्प्लीमेंट भी, सॉरी आर स्टार भी क्या मिल जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। आर स्टार इज इक्वल टू 1। जी दोबारा से आपने यहाँ से क्लॉक की वैल्यू 0 पास की, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इक्वेशन बना के रखी हुई थी। इक्वेशन के बाद हमें एस स्टार की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है, और आर स्टार की वैल्यू मिली 1 मिली है। अब इस टेबल को इस्तेमाल करते हो आपने क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एस स्टार 1 होगा, आर स्टार 1 होगा, तो यहाँ से देखें एस स्टार 1 आर स्टार 1, तो आउटपुट का आपको क्या मिलेगा, मेमोरी मिलेगी ट्रुथ टेबल के अंदर। तो यहाँ से हम इसका आउटपुट लिख लेते हैं। डिजाइन हम क्या कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो इनपुट वेरिएबल्स क्लॉक है, उसके बाद एस है, आर है, जो कि ये 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, क्यू,
एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमने डिस्कस किया, जहां पर अगर क्लॉक की वैल्यू आती है 0, एस स्टार आर स्टार आते हैं 1 यहाँ से, और आउटपुट पे मतलब इस फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट जो निकलेगी वो क्या मिलेगी, मेमोरी। यहाँ से मिल पता चल रहा है हमें, तो हम यहाँ पे मेमोरी लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज, अब देखें अगर यहाँ पे वैल्यू एस की वैल्यू सॉरी एस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो, तो अगर 0 होती है तो 1 प्लस 1 अगेन 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 होती है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 भी 1 ही आएगा। मतलब डजेंट मैटर द वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू कुछ भी होगी, यहाँ पे एस 0 होगा चाहे 1 होगा, आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एस स्टार 1 ही मिलेगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो चाहे 1 हो, लेकिन आर स्टार आपको 1 ही मिलेगा। इस इक्वेशन में पुट करके आप देख सकते हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो एस है और आर है उसको डोंट केयर में रख रहे हैं। उसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। यहाँ पे 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे आपको मेमोरी ही मिलेगा। जो भी डाटा पड़ा होगा वो वहां पे होल्ड रहेगा या उधर पड़ा रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद जी स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 14। हाँ जी, पहला केस हम डिस्कस कर चुके हैं। जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो इस डिस्कशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये प्रॉपर इक्वेशन है जो कि एस स्टार आर स्टार की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, और ये हर एक में यूज करेंगे इन तमाम पॉसिबिलिटीज के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पे पास किया हम लोगों ने क्लॉक की वैल्यू 0, तो इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, वो डेफिनेटली आपको 1 1 ही मिलेगा। और नैंड गेट का जो लैच है ये बता रहा है कि 1 1 के अगेंस्ट हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, मेमोरी स्टेट मिलती है। क्योंकि यहाँ तक हम पहुंचे थे और उसकी आउटपुट हमने इस टेबल को फॉलो करके लेनी है। उसके बाद नंबर सेकंड, जब क्लॉक 1 होगा, अब क्लॉक यहाँ पे 1 हो सकता है, फिर इनके चार कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। एस की वैल्यू जब 0 होगी और आर की वैल्यू जब 0 होगी, उसके बाद एस की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद एस की वैल्यू 1 होगी। 2 0 2 1 की कहानी को पुराने वाला था, दो वेरिएबल के लिए। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 होगी, और नेक्स्ट में जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और इन तमाम केसेस के अंदर क्लॉक जो है वो 1 होगा, एक्टिव होगा या फंक्शनल होगा। यहाँ पे 1 कहाँ जा रहे हो? जी ये है 1 1 1। अब यहाँ से हम लोगों ने सेकेंड के डिस्कस करना है। क्लॉक 0 की तो ये हो गया, अब क्लॉक 1 के लिए इन तमाम पॉसिबिलिटीज को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको नंबर 1 कह लेते हैं। ये है जी पॉसिबिलिटी नंबर 1। यहाँ से हमने फर्स्ट रो को पॉपुलेट किया है। उसके बाद पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू टाइप करनी है। 2, यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लॉक इज इक्वल टू 1। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, क्लॉक को 1 रखने के बाद एस स्टेरिक में क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट एज इट इज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हमने नंबर 1 बोला है, प्लस क्लॉक 1 है, इधर 1 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस कॉम्प्लीमेंट प्लस 0।
और आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ा हुआ है, एडिशन का क्या है, 0 है। तो एस स्टैटिक जो हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या होगा, ओनली एस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एस कॉम्प्लीमेंट। ये इसी तरह सेम सिचुएशन को देखते हुए आर हमें क्या मिलेगा, आर स्टैटिक का मिलेगा आर कॉम्प्लीमेंट is equal to R complement। अब ये पॉसिबिलिटी होगी हमारी क्लॉक इज इक्वल टू 1, मतलब इन चारों केसेस के अंदर हमने ये इक्वेशन फॉलो करनी है, एस स्टैटिक इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट, आर स्टैटिक इज इक्वल टू आर कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट फॉलो कर लेते हैं ये वाली सिचुएशन, इस वाले पेयर को उठाते हैं। जब s की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और जब r की वैल्यू हम यहाँ से 0 पुट करेंगे, r 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो s स्टैटिक 1 और r स्टैटिक 1, यहाँ पे s स्टैटिक 1 आ जाता है और r स्टैटिक आ जाता है 1। ये फर्स्ट पेयरिंग के अंदर यहाँ पे s और r की वैल्यू 0 0 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है। तो हमें कहाँ पे जाना है, s इज इक्वल टू 0, एस स्टैटिक इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s इज इक्वल टू एस स्टैटिक क्या मिला हमें, ये 0 पुट किया आपने, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1। एस स्टैटिक की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह आर स्टैटिक की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमें, आर स्टैटिक की वैल्यू भी सेम इस तरह 1 मिल रही है, 1। अब हमने देखना कहाँ पे है, लैंड गेट में देखना आपने। अब एस क्या सेंड कर रहे हो, अच्छा तो आर स्टैटिक की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे आ जाए एस स्टैटिक 1 आर स्टैटिक 1, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, सेम मेमोरी। तो यहाँ भी आप मेमोरी लिख लेंगे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 3 जी, नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों पेयर्स को उठाते हैं और इक्वेशन आपने कौन सी यूज करनी है, व्हेन क्लॉक इज 1, क्लॉक इज 1, तो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, एस स्टैटिक है एस कॉम्प्लीमेंट और आर स्टैटिक है आर कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें एस स्टैटिक की वैल्यू क्या मिलेगी, जब एस 0 होगा तो एस स्टैटिक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब आर 1 होगा तो आर स्टैटिक क्या मिलेगा, जब आर 1 होगा तो यहाँ से आर स्टैटिक क्या मिल जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये मिलेगा 0। अब इन वैल्यूज को लेके आप यहाँ तक पहुंच गए, एस स्टैटिक आर स्टैटिक तक, आउटपुट तक जाना है हम लोगों ने, तो वो इस टेबल में आ जाना है, एस स्टैटिक की वैल्यू 1 आर स्टैटिक की वैल्यू 0, ये वाली रो। आउटपुट में क्या मिल रहा है, इनका रिवर्स, मतलब 0 1, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसी तरह फोर्थ केस, कौन सा डेटा उठाना है आपने, ये वाला पेयर उठाना है और अगेन इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। तो ये देखें 0 1 के अगेंस्ट क्या मिल रहा है, 0 1 1 है कि 1 0 के अगेंस्ट क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा। और फाइनली जब वैल्यू 1 1 होगी तो 1 एस स्टैटिक में पुट करना है, यहाँ पे 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और 1 यहाँ पे पुट करना है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो एस स्टैटिक आर स्टैटिक 0 0, इसके अगेंस्ट क्या मिलेगा हमें, नॉट वैलिड। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये नॉट वैलिड हो जाता है।
ये है जी ट्रुथ टेबल हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का। याद करना बड़ा सिंपल है, बनाना समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने क्योंकि उधर सिर्फ पेपर हल करना है तो सिर्फ लिखना ही है, तो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। SR लैच नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए 0 0 पे इनवैलिड दे रहा है और 1 1 पे मेमोरी दे रहा है, बाकी 0 1 पे रिवर्स उलट अपोजिट दे रहा है, क्योंकि नैंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो 0 1 1 0 आउटपुट दे रहा है और 1 0 0 1 आउटपुट दे रहा है। जबकि जब हम डबल नैंड गेट लगा चुके हैं तो ये ऑपरेशन करेगा, इसका रिवर्स करेगा, ये आगे फिर दोबारा रिवर्स कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात याद करने वाली है कि जब क्लॉक 0 होगा तो दोनों क्या होंगे, क्रॉस क्रॉस डोंट केयर में आएंगे और मेमोरी देंगे। उसके बाद इसका रिवर्स सारा, ये 0 0 पे नॉट वैलिड दे रहा था, ये 0 0 पे मेमोरी दे रहा आपको, 1 1 पे नॉट वैलिड दे रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 पे मेमोरी थी, यहाँ पे 1 1 पे नॉट वैलिड है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर, लैच के अंदर उसका अपोजिट था, बिकॉज यहाँ पे एक नैंड गेट था और यहाँ पे डबल नैंड गेट हो गया। और यहाँ पे अगर हम देख लें 0 1 के अगेंस्ट बिल्कुल 0 1 आ रहा है एज इट इज, 1 0 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जाम, और इसी चीज को इस्तेमाल करके हमने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है, जो कि हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद डेटा फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी को हमने कंबाइन कर लेना है, उसमें इन्वर्टर इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन इस चीज को सबसे पहले आपने केसेस को खुद से सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है कि हमने यहाँ पे S पास किया, यहाँ पे क्लॉक पास किया, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, हमारे पास S स्टैटिक और R स्टैटिक आ गया। उसके बाद हमने पुट करके देखा क्लॉक की वैल्यू 0, तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट में क्लॉक 1 किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और 1 1 के अगेंस्ट हमने जब स्टार के पास पहुंच गया, स्टार R स्टार, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें इनपुट करना और आउटपुट देखना है, तो ये काम हम सारा कर चुके हैं लैचेस के अंदर। उसका टेबल हम यूज कर रहे हैं कि 0 0 के अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, 1 1 के अगेंस्ट क्या मिलेगा। फर्स्ट आउटपुट क्या आ रही थी, 1 और 1। जब हम यहाँ से 1 पास करेंगे, यहाँ से 1 पास करेंगे, तो लैच की आउटपुट क्या आती है, डायरेक्टली मेमोरी है वो उठा के हमने यहाँ से इधर लिख लिया।